तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 11 प्रयास संख्या पहला। तो इस मध्यखंड खुला हुआ है। मैं हम जस्ट ट्राइंग टू सी कि चैप्टर का नाम क्या है। नित्यानंद प्रभु के लक्षण, श्री नित्यानंद प्रभु के लक्षण। पेज नंबर 43। श्री नित्यानंद प्रभु के लक्षण। श्री नित्यानंद प्रभु के लक्षण। यस। जय जय विश्वंभर द्विज कुल सिंह जय हऊ तोरयत चरणैरभृंग। हे प्रभु विश्वंभर, ब्राह्मणों में सिंह के समान तेजस्वी आपके चरणों में हमारा कोटिश नमस्कार है। और जो भक्तगण आपके चरण कमलों की मधुर सेवा में लगे हैं, जो भ्रमरों के समान उन पर निरंतर मंडराते रहते हैं, वे भी सर्वदा विजयशाली हों। जय श्री परमानंद पुरी रा जीवन जय दामोदर स्वरूपेर प्राण धन। श्री परमानंदपुरी के प्राण स्वरूप प्रभु की जय हो। श्री दामोदर स्वरूप के जीवन धन गौर सुंदर की जय हो। जय रूप सनातन प्रिय महाशय जय जगदीश गोपी नाथेरा हृदय। श्री रूप और सनातन के प्रियतम प्रभु की जय हो। जगदीश और गोपीनाथ के हृदय में निवास करने वाले प्रभु की जय हो। हेनमते नवदीप प्रभु विश्वंभर क्रीड़ा करे नहे सर्व नयन गोचर। इसी प्रकार नवदीप धाम में प्रभु विश्वंभर विविध लीलाओं का आस्वादन करते रहे, किंतु वे समस्त जनों की दृष्टि में सुलभ नहीं थी। केवल भाग्यवान लोग उसको सुन पाए। नवद्वीपे मध्य खंडे कौतुक अनंत घरे बसी देखा ये श्रीवास भाग्यवंत। मध्य खंड में वर्णित नवद्वीप की लीलाएं अनंत हैं। उन दुर्लभ लीलाओं का दर्शन भाग्यशाली श्रीवास ने अपने ही घर में किया। तो अधिकतर लीलाएं श्रीवास ठाकुर के घर में ही हुई। बहुत सारी रात्रि भर जो जागरण कीर्तन होता था वो भी उन्हीं के घर में होता था।
कैसे सोते होंगे उनके घर के लोग, रात भर कीर्तन। फिर महाप्रकाश लीला में तो 21 घंटे तक वहीं पर चलता रहा कुछ कुछ। कह रहे हैं कि दुर्लभ लीलाओं का दर्शन भाग्यशाली श्रीवास ने अपने घर में ही कर लिया। तो सब कुछ सोचने की बात है। कोई व्यक्ति सोचता है कि ये सौभाग्य है, कोई सोचता है कि फंस गए, मर गए, कब जाएंगे, कब निकलेंगे। इस सोचने की बात है। कई बार आदमी को बाद में रियलाइज़ होता है ना ये सब चीज़ें। जैसे जितने भी लोग प्रभुपाद को शुरू में रखे अपने घर में, वो अग्रवाल फैमिली, बाद में वो लोग सोचते हैं अरे ये तो स्वामी जी तो बहुत बड़े निकले। कितने लोगों को प्रभुपाद ने लेटर लिखा, क्या क्या किया, सब ने मना किया। बाद में सोचते होंगे अरे यार हम कर लेते तो सही, हमारा भी नाम हो जाता। भक्त लोग बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद को मना इसलिए हुआ क्योंकि भगवान चाहते थे कि एकमात्र श्रेय प्रभुपाद को अकेले ही जाए। नहीं तो कोई बोलता जी हमने तुम्हारी मदद करी थी, हमने तुम्हारी मदद करी थी, सब ने मदद के लिए मना कर दिया। नोबडी सपोर्टेड। तो आज हम कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने किया, वरना वो लोग आके अपना भी झंडा गाड़ देते हैं वहाँ पर। भगवान ऐसा भी कर देते हैं। तो ये सब सोचने की बातें हैं जो उस वक्त सोच पाया। ध्यान रखिए कि कहते हैं वो एक कहावत है कि उगते को सबको नमस्कार करता है, उगते को। हाँ जी, सूरज को ही। तो कहावत में ऐसे नहीं है, कहावत में तो उगते को नमस्कार, उगते हुए सूरज को भी कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो नामी ग्रामी है और कुछ है तो फिर किसकी मदद करें? मतलब छोटे आदमी की मदद कैसे करें? हमें कैसे पता वो ठीक है? ये हर किसी की मदद कर रहे हैं। सबकी मदद करें, शराब के ठेके वाले की भी, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहा है, जो सबकी मदद करें और जो जितना शास्त्रों को आधार बनाए, शास्त्रों को आधार बनाए, जो शास्त्रों के अनुसार चल रहा है, छोटा सा व्यक्ति है उसकी मदद कर दें, क्योंकि आगे जाके बड़ा होगा तो आपका लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होंगे इसलिए। और अधिकतर वो बड़े भी होंगे ही, भगवान तो यही करते हैं जनरली, अनलेस भगवान की कुछ और प्लानिंग हो। इसलिए जिन लोगों ने प्रभुपाद की उस वक्त मदद करी, आज की डेट में वो सारे क्या है, वो स्वामी, गोस्वामी, जीबीसी, क्या क्या बन गए वो लोग। क्या थे उस जमाने में? साधारण लड़के लड़कियाँ, हाँ, मतलब ये खाने पीने वाले लोग, कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका। अगर आप देखो मोस्टली लोगों का, तो उनकी विशेषता क्या थी? उन्होंने उस वक्त प्रभुपाद की मदद करी जब कोई उनको पूछ नहीं रहा था, और पूरी मदद करी। उनकी कोई वो नहीं थी कुछ, बस उन्हें अच्छे लगते थे और सच्ची बातें बताते थे। आज की डेट में वो आप कहो क्या बढ़िया है, इनके कितने मज़े हैं, जीबीसी बने बैठे हैं, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है। तो ये बात है। तो अच्छे को तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ये देखते हुए है ना, मदद करना, शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को मदद करना, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए श्रीवास ठाकुर ने अपने ही घर में ये सब कराया। उस वक्त लोग उनको भगवान के नाम से ऐसे कोई विख्यात थोड़ी थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उन्होंने फिर भी कराया। उन्हीं के घर में निरंतर ये होता था। निष्कपटे प्रभु सेविला श्रीनिवास गोष्ठी संगे देखे प्रभु महाप्रकाश। श्रीनिवास के निष्कपट भाव से प्रभु की, श्रीनिवास ने निष्कपट भाव से प्रभु की सेवा करी, इसलिए वे और उनका परिवार प्रभु के महाप्रकाश। What is this? श्रीनिवास ने निष्कपट भाव से प्रभु की सेवा की, इसलिए वे और उनका परिवार प्रभु के महाप्रकाश दिव्य स्वरूप प्राकट्य का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। तो ये कैसे प्राप्त हुआ उनको? क्योंकि उन्होंने निष्कपट सेवा करी। तो तब लाभ, हम ये कह रहे हैं जो निष्कपट सेवा करेगा उसको मिलेगा। अधिकतर लोग अपना लाभ देखते हैं, लाभ क्या है, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, हाँ मेरा क्या फ़ायदा है। हर कोई ऐसे ही देख रहा है। भक्ति में आने के बाद भी लोग क्या बताएं, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देख रहे हैं हर चीज़ के अंदर, अपना ही, मैं और मेरा। उनका अभी भी कॉन्सेप्ट मैं और मेरा में ही अटका हुआ है। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो दे विल नॉट गेट द बेनिफिट। उनको वो लाभ नहीं मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा, भक्तों के साथ आनंद नहीं आएगा, घुटन भी महसूस होगी। बट आफ्टर सम टाइम दे विल लेमेंट कि ये हमने क्या कर दिया। ये समस्या है। शिवासेर घर नित्यानंदेर वसति, बाप बलि शिवासेर करये परीति। आहिर निश बाल्य भावे बाह्य नाही जाने, निरवधि माली नीर करे स्तन पाने। कभू नाही दुग्ध पर शीले मात्र भाया,
ये सब अचिंत्य शक्ति मालिनी देखया। नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर में ही रहते थे, क्योंकि उनको भी कोई आम आदमी सहन नहीं कर सकता था, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। अब दूत कुछ भी करेगा, कभी भी करेगा, इस टाइप का। तो लेकिन श्रीवास पंडित के घर इतना उनको सहनशीलता थी, उनको और उनकी पत्नी को, कि वहाँ पे वो रहते थे और स्नेहपूर्वक उन्हें बाबा कह के बुलाते थे। बालक, वे दिन रात बाल्य भाव में निमग्न रहते थे और बाहरी घटनाओं की कोई चेतना नहीं थी। उन्हें कौन क्या देखेगा, कौन क्या बोलेगा, शर्म वरम कुछ नहीं। वे निरंतर मालिनी के स्तनों से दूध पान भी करा करते थे। देवर एल्डरली पीपल। यद्यपि उनके स्तनों में प्राकृतिक रूप से दूध नहीं था, लेकिन नित्यानंद के स्पर्श से वहाँ पर दूध आ जाता था। यह प्रभु की अचिंत्य शक्ति का प्रकट चमत्कार था। चैतन्य निवारण कार्य ना ही कहे, निरवधि बाल्य भाव मालिनी देखिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से मालिनी ने अद्भुत लीला किसी से प्रकट नहीं करी। वे निरंतर श्री नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाओं का साक्षात्कार करा करती थी। जैसे बलराम जी की लीलाएं, वैसी मालिनी को सब लीलाओं का साक्षात्कार होता था। तो एक तरह से यशोदा या कहिए रोहिणी का उन्होंने रोल अलग किया। प्रभु विश्वम्बर भले शून नित्यानंद, काहारो सहित पाचे कर तुम्ही द्वंद। चंचलता न करीबे करीब श्रीवासेर घरे, सुनिया श्री नित्यानंद श्री कृष्ण शंकरे। आमार चांचल्य तुम्ही कभू न पाईबा, आप नार मत तुम्ही कारे न वसीबा। विश्वम्बर भले आमी तोमा भाल जानी, नित्यानंद भले दोष कह देख सुनी। हासी भले गौरचंद्र की दोष तुम्हार, सब घरे अन्न वृष्ट करे अवतार। प्रभु ने कहा विश्वम्बर ने, हे नित्यानंद सुनो, तुम सदा किसी न किसी से झगड़ा करते रहते हो। श्रीवास के घर किसी प्रकार की चंचलता, शिकायत, शैतानी मत करना। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने ऐसा बोला, तुम मुझ में चंचलता कभी नहीं देख पाओगे। आई एम वेरी सीरियस पर्सन। बिल्कुल, देखो मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा। मुझे अपने समान मत समझो, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ मैं। विश्वम्बर भले वो कह रहे, मैं जानता हूँ सब तुम कैसे हो। नित्यानंद ने कहा, तो कौन सा दोष देखते हो मुझे बताओ, टेल। गौरचंद्र मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हारा दोष जानना चाहते हो? तुम हर घर में अन्न वर्षा की लीला करते हो। नित्यानंद बल यह पागल से करे, एछा लायक धरे भात नादी पे हमारे। नित्यानंद ने कहा, ऐसा तो कोई पागल ही करता है, यह तो तुम्हारा बहाना है कि तुम मुझे घर में भात न दो। भात देना नहीं चाहते हो बेसिकली तुम, और कुछ नहीं बात, इसलिए बहाना बना रहे हो कि ऐसा करते हैं। यहाँ अन्न शब्द से अभिप्राय भोज्य पदार्थों से है। जब कोई बालक ठोस अन्न चबाने में असमर्थ होता है तो उसे भोजन स्वरूप दूध या अन्य तरल पदार्थ दिए जाते हैं। यदि अन्न वृष्टि से अभिप्राय तरल भोज्य पदार्थों की वर्षा से हो तो उस संदर्भ में यहाँ दूध की ओर संकेत है, जो कि बालक का आहार होता है। सामान्यतः जब कोई बालक बड़ा हो जाता है तो माता के स्तनों में दूध नहीं रहता, परंतु नित्यानंद प्रभु की अचिंत्य शक्ति से वहाँ दूध, स्वाभाविक रूप से दूध नहीं होना चाहिए था, परंतु वहाँ भी प्रचुर मात्रा में दूध का प्रकट्य होता था। इस प्रकार कह रहे हैं यहाँ पर इसका मतलब। आमारे न दिया भात सूखे तुम ही खाओ, अप कीर्तियार के न बलिया बेड़ाओ। तुम स्वयं तो सुखपूर्वक भात खाते हो और मुझे नहीं देते हो, ऊपर से मेरी अपकीर्ति करके सबको मेरी शरारतें बताते फिरते हो। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, गौरांग महाप्रभु, एक शैतान तो तुम हो, लेकिन बदनाम मुझे कर रखा है तुमने, और खुद तो भात खाते हो और मुझे खाने नहीं देते हो, ये ऐसा बता रहे हैं। प्रभु बोले, तो भगवान भात खाते हैं ना, भगवान भात खाते हैं। प्रभु बोले, तुम्हारा अपकीर्ति लाज पाई, से ही से कारण आमी तुम्हारे सिखाई। प्रभु ने कहा, तुम्हारी इन चंचल लीलाओं से मुझे संकोच होता है, मतलब तुम्हारे सामने साथ में जाने में थोड़ी शर्म से आती है, तुम्हारे साथ चलने में, क्योंकि तुम कुछ ऐसी हरकत कर देते हो, इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ। हासी बल्ले नित्यानंद बड़ भाल भाल, चांचल्य देखी ले शिखा इबा सर्वकाल। नित्यानंद ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जब जब मेरी चंचलता दिखाई दे तब तब मुझे डांट देना, अभी मत बोलो ऐसे कुछ हवा में। निश्चय भुजिला तुम्ही आमी से चंचल, एत बलि प्रभु चाही हासे खल खल। अवश्य तुमने अब यह निश्चित रूप से जान लिया कि मैं तो चंचल हूँ ही, डिक्लेयर तुमने कर ही दिया है। यह कहकर उन्होंने महाप्रभु की ओर
देखकर जोर से अट्ठास किया, हाँ मैं तो पागल, मैं तो पागल, हाँ। आनंद न जाने बारे कौन कर्म करे, दिगंबर हई वस्त्र बांधी लेना शिरे, जोरे जोरे लंफ देई हंसिया हंसिया, सकल अंगने बुले डुलिया डुलिया। प्रेमानंद में निमग्न होकर नित्यानंद प्रभु ने अपनी बाहरी चेतना खो दी, कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, और अपना कपड़े वपड़े उतार के अपने सर पे बांध लिए, पागल बन गए एकदम, और हंसते हंसते बलपूर्वक ऊंचे ऊंचे कूदने लगे। वे मस्त व्यक्ति की भांति डगमगाते हुए आंगन भर में घूमते रहे। तो इससे भी थोड़ा सा आपको हमको हिंट मिलता है कि भगवान के धाम में क्या होता होगा, हाँ, कहाँ पे ब्रह्म ज्योति और कहाँ पे ये सब। तो जैसे कि यहाँ पर भी लोग इस प्रकार का हट्ठास करते हैं, वैसे वहाँ पर भी है। डोंट वरी, कॉमेडी शो वहाँ भी चलता रहेगा, सब चलेगा वहाँ। गदाधर श्रीनिवास आर हरिदास, शिक्षार प्रसादे सबे देखे दिग्वास। जब गदाधर श्रीनिवास और हरिदास ने नित्यानंद प्रभु को दिगंबर अवस्था में देखा, नीचे कपड़े नहीं है, कपड़ों को ऊपर सर पे बांध रखा है, तो ये समझ गए कि सारी लीलाएं किसी गहन शिक्षाप्रद उद्देश्य से संपन्न हो रही है, कोई इसके पीछे एक राज है। डाकी बले विश्वम्बर एकी कर कर्म, गृहस्थ थेरा बाड़ी ते ए मत न है धर्म। विश्वम्बर पुकारने लगे, यह तुम क्या कर रहे हो, किसी गृहस्थ के घर में इस प्रकार आचरण धर्म के अनुकूल नहीं है। एखनी बलिला तुम्ही आमी की पागल, एक क्षण निज वाक्य घुचिल सकल। थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था क्या मैं पागल हूँ, और अब इस क्षण अपने ही वचन का खंडन कर दिया। तो नित्यानंद अभी तुमने कहा कि तुम पागल नहीं हो, हाँ बोले क्या मैं पागल लगता हूँ तुम्हें, और अब तुम काम वैसी कर रहे हो। यार बाहर नाही तार वचन किलाज, नित्यानंद भाषाए आनंद सिंधु माज। जिसने अपनी बाहरी चेतना खो दी हो, क्या वह किसी के वचनों से लज्जित होगा। नित्यानंद प्रभु तो परमानंद के समुद्र में तैर रहे थे, उन्हें आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन देख रहा है, हा हूँ कुछ नहीं। आपने धरी या प्रभु पराए वसन, एमत अचिंत्य नित्यानंदेर कथन। प्रभु ने स्वयं नित्यानंद को पकड़कर उन्हें वस्त्र बनाए। नित्यानंद प्रभु की लीलाएं इस प्रकार अचिंत्य हैं। तो इस तरह की हरकतें या तो पागल व्यक्ति करता है, या कोई जो प्रेम में पागल हो जाता है, भगवान के प्रेम में, वो भी ऐसी हरकतें कर सकता है। चैतन्य वचन अंकुश मात्र माने, नित्यानंद मत सिंह आर नहीं जाने। नित्यानंद प्रभु मतवाले सिंह के समान थे, उन्हें श्री चैतन्य के वचनों रूपी अंकुश के अतिरिक्त और भी कुछ कोई भी चीज़ नियंत्रित कर नहीं सकता था। भगवान के बोलने पर भी वो नियंत्रित होते थे, और अभी तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं सुध बुध खोए बैठे थे। लेकिन अगर उन्हें कोई रोक सकता था तो चैतन्य महाप्रभु। बस आपने तुलिया हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी योग आए। नित्यानंद प्रभु अपने हाथों से भात नहीं खाते थे, मालिनी उन्हें अपना पुत्र मानकर उन्हें हाथों से अन्न खिलाती थी। नित्यानंद अनुभाव जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा करे ये न पुत्र माता। पतिव्रता श्री मालिनी नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को जानती थी, अतः वे उनकी सेवा उसी प्रकार करती थी जैसा कोई माता अपने पुत्र की करती है। एक दिन पीतलेर बाटी नील काके, उड़ी अच्छा लील काक ये वने ते थाके। एक दिन एक कौआ एक पीतल की कटोरी बटलोई लेकर उड़ गया और वन की ओर चला गया। अब पीतल की कटोरी तो भारी होती है, तो कबूतर जरूर बड़ा रहा हो, कौआ बड़ा रहा होगा बहुत। और फिर क्या हुआ, अदृश्य हैया काक कौन राज्य गेला, महा चिंता माली नेरा चित्ते ते जन मिला। कुछ ही क्षणों में वह कौआ अदृश्य हो गया और श्री मालिनी के हृदय में गहन चिंता उत्पन्न हो गई। क्यों? कटोरी चली गई। शिवास ठाकुर की कटोरी थी वो, पूजा करने की। बाटी थुई से ही काक आइला आर बार, मालिनी देखे शून्य वदन तहार। कौआ कहीं वह कटोरी रखकर फिर से आ गया, कहीं फेंक के आ गया, तो वहीं बैठ गया आगे। मालिनी ने देखा कि उनके पास वो कटोरी तो नहीं है। अब नित्यानंद प्रभु बोले, नित्यानंद बले माता चिंता परिहर, आमी देव वाटी तुमी क्रंदन संबर। माता चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये वचन सॉरी महातीव्र ठाकुर पंडित व्यवहार, श्री कृष्ण धृत पात्र हैला उपहार। सुनीले प्रमाद हबे हे न माने गाणे, नाही का उपाय किछु कांदे मालिनी। श्रीवास पंडित का स्वभाव
बड़ा तीव्र था। वह पात्र जिसमें भगवान के लिए घी अर्पित किया जाता था, अब वो चोरी हो गया। मालिनी ने मन में सोचा अब इनको पता चलेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। तो अब वो कुछ बोले, उसको समझ नहीं आया और रोने लगी वहाँ पर। अब मैं बोलूँगा कौवा ले गया तो कौन मानेगा कि कौवा ले गया, तो वो घबरा गई। बोला हे न काले नित्यानंद आइला सही स्थाने देखा हे मालिन कांदे अछोरे न याने। उसी समय नित्यानंद प्रभु वहाँ पर आ गए और देखा कि मालिनी अश्रुधारा वहाँ बहा रही है, रो रही है जोर से। हासी बले नित्यानंद कांद की कारण कौन दुख बल सब करीब खंडन। नित्यानंद प्रभु मुस्कुराते बोले माता रो क्यों रही हो, मुझे बताओ कि दुख का कारण क्या है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये भगवान है, इन्होंने अपने गुरुजनों के लिए, अपने माता पिता के लिए बड़े ऐसे काम किए, अमानवीय काम। बताइए भगवान ने कौन कौन से अमानवीय काम किए अपने गुरुजनों के लिए। और मृत पुत्रों को वापस किया है। किसके मृत पुत्र को लाए? संदीप ने। कहाँ से लाए? यमराज के यहाँ से। और बताइए। तो एक ब्राह्मण के पुत्र, मरे हुए पुत्रों को लाए अर्जुन के लिए। कहाँ से लाए? ना, महाविष्णु के यहाँ से लाए, वहाँ से लाए वो। यानी कि यमराज के पास भी पहुँचे, महाविष्णु के पास भी पहुँचे। और भी कुछ किया? हाँ, नंद बाबा को ये हमारे वरुण देव के वहाँ पहुँच के नंद बाबा को ले आए। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी तो सूरज को छुपा दिया। तो ऐसे कई काम भगवान ने किया। तो क्या उनके लिए मुश्किल था? एक कौवा ही तो था, कौवा लेके गया था। उन्होंने कहा मुझे बताओ मैं कर देता हूँ। मालिनी बल शुन श्रीपाद गोसाई धित पात्र काके लई गेना कौन ठाई। मालिनी ने कहा कि सुनो श्रीपाद गोसाई, एक कौवा घी का पात्र चुरा के ले गया है और कहीं पर रख के आ गया है। नित्यानंद बल माता चिंता परिहर आमी देव वाटी तुम्ही क्रंदन संबर। नित्यानंद ने कहा माता चिंता मत करो, मैं तुम्हें बर्तन दे दूंगा, रोना बंद करो। कोई नहीं, किसी माता के घर में रह गया होगा और क्या होगा। आप लोगों के प्रसाद के बर्तन छूट जाते ना इधर उधर। काक प्रति हास्य प्रभु बल है वचन काक तुम्ही वाटी झाट आना है एक खन। प्रभु ने कहा मुस्कुराते हुए, हे कौवे तुम्हें बर्तन वापस ले आओ। कैसे बोला होगा? काहे काहे करके। सबार हृदय नित्यानंदे बसती तार आज्ञा लंघी बेक काहर शक्ति। नित्यानंद प्रभु सभी के हृदय में निवास करते हैं। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, हृदय में केवल कौन है? कृष्ण है। नित्यानंद ही है वो वास्तव में, विष्णु के स्वरूप वहीं से आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सबके हृदय में निवास करते हैं। फिर उनकी आज्ञा की अवहेलना की शक्ति किसमें है? तो कौवे के हृदय में भी थे ही। उसको समझ में आई गया। सुनिया प्रभुर आज्ञा काक उड़िया है शोका कुली मालिनी का केरत दिखे चाहे। प्रभु की आज्ञा सुनते ही कौवा उड़ गया और शोक विवल मालिनी उसकी ओर देखते रही। क्या करेगा ये? डर के मारे भागा है या कुछ करेगा? शाणे का उड़िया काक अदृश्य हईला वाटी मुख्य करी पुनः शेखाने आईला। क्षण भर में कौवा जो है आंखों से ओझल हो गया, अपनी चोंच में बर्तन लेकर वहां पे आ गया। देखिए जी, कौवा लेके आ गया बर्तन। हाँ, कोई बड़ी बात है नहीं। हनुमान जी पहाड़ लेके आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। आनिया थुई लवाटी मालिनी रस्थाने नित्यानंद प्रभाव मालिनी भाल जाने। कौवे ने वह बर्तन मालिनी के सामने रख दिया, आज्ञाकारी शिष्य हो। और मालिनी नित्यानंद प्रभु की शक्ति को भली भांति जानती थी। आनंदे मूर्छित हईला अपूर्व देखिया नित्यानंद प्रभु प्रति स्तुति करे दांडाइया। अद्भुत दृश्य को देखकर मालिनी आनंद से मूर्छित हो गई और फिर उठी और नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगी। जानती थी लीला देखकर और आनंद आ गया, लेकिन फिर भी उनका रोल क्या था? माँ का ही था। माँ के रोल में थी यहाँ पर, लेकिन अभी स्तुति कर रही है। ये जन अनिल मृत गुरु रनंदन ये जन पालन करे सकल भुवन। यमेर घर हईते ये अनिते पारे काक स्थाने वाटी आने की महत्व तारे। जो पुरुष अपने गुरु के मृत पुत्र को लौटा लाया, हाँ,
जो समस्त ब्रह्मांडों का पालन करता है और जो यमराज के घर से भी जीव को वापस ला सकता है, उसके लिए यदि कौवे से बर्तन मंगवा लिए जाएं तो उसमें कौन सी विशेष महिमा है। यहाँ मस्त कोपरि अनंत भुवन, लीलाए न जाने भर करे पालन। अनादि अविद्या ध्वंस हय यार नामे, की महत्व तार वाटी आने का स्थाने। जिसके मस्तक पर अनंत ब्रह्मांड स्थित हैं और जो लीला के रूप में उनका पालन भी करता है, वो बिना कोई भार को अनुभव किए बिना, और जिसके पवित्र नाम से अनादि अविद्या का भी नाश हो जाता है, उसके लिए कौवे से बर्तन मंगाने ना कोई बड़ी बात। यही समस्या हमारी कि हम जो आश्चर्यचकित चीज़ें हो रही हैं उसको मानते नहीं, देखते नहीं हैं। कोई आदमी ऐसे हाथ हिलाता है, वो एक थे गुरुजी, वो सोना प्रकट करते थे और उनके मरने के बाद बहुत सोना निकला वहाँ से। पता नहीं प्रकट करते थे या क्या करते थे, देते थे या लेते थे। लोगों को लगता था देते थे, लेकिन मरने के बाद वो सोना ही सोना था। वहाँ डिस्प्यूट हो गया। हाँ, तो लोग क्या कहते हैं, ओ साक्षात हरि। और कोई पानी पे चलने लगता था तो प्रभुपाद कहते थे पानी पे चल रहा है। हमारे भगवान प्लैनेट्स को हवा में चला रहे हैं, पानी तो फिर भी थोड़ा सा कोई रेजिस्टेंस तो दिखाता है। हवा में क्या है, हवा में प्लैनेट तैर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि इंजन चल रहा है। ऐसे पंख भी नहीं फैलाए हुए हैं, फैले हुए पृथ्वी के पंख निकले हुए ऐसे, पता नहीं कैसे तैर रही है। गोल चीज़ कैसे तैर सकती है। अब आप वो पैराग्लाइडिंग करते हो तो कुछ ऐसा पंख से लगा लेते हो, ऊपर से फेंक देते हैं, हवा से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो नीचे आता है। लेकिन ये तो नीचे नहीं आ रही है, टस से मस नहीं हो रही है अपनी जगह से। हाँ, तो बात कहते हैं कौन सी बड़ी बात है। इंसान ने इतनी टेक्नोलॉजी, हम आजकल के घरों में बड़ी ऊंची बिल्डिंग होती है, 150 मंजिल की, और 150 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर क्या होता है, 150 मंजिल की बिल्डिंग पर स्विमिंग पूल, हेलीपैड है ना। तो हम लोग प्रभुपाद कहते थे क्या तुमने स्विमिंग पूल बनाया, भगवान ने ओशियन बनाए, तुमने स्विमिंग पूल बनाया। और हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोई कोई अंदर से कोई दवाई बना लेता है। हाँ, अब ये कुछ भक्तों के यहाँ पे वो सिसौन होता है, जहरीला पेड़ ने काटा, उसके पड़ोस में ही एक पौधा उगा हुआ है, उसके पत्ते को लगाया, वो ठीक हो गया। फ्री की दवाई हमेशा अवेलेबल। सारी चीज़ें भगवान ने बना रखी हैं। एक्चुअली डिपेंडेंस भगवान पे ख़त्म हो गई तो भगवान ने दवाई 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 खा लूँ प्रभु, दवाई खा लें। तो चीज़ें तो दी हैं भगवान ने, और वो शिक्षा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। वो पेड़ लगते हैं बस, पेड़, हर पेड़ में कुछ विषय। हमको लगता है कि फल का पेड़ ही काम का है बस, जिसमें अमरूद लग रहा है, आम लग रहा है। हमें पता ही नहीं कि कौन कौन से पेड़ में क्या क्या है। हाँ, अब धीरे धीरे आप पढ़ो तो पीपल के पेड़ में वो पीपली, वो निमोरी, और क्या क्या कोई भी पत्ता है जो इसमें ना तो फूल है ना कुछ है, उसकी भी कोई विशेषता है। अब लेकिन वो क्योंकि डिपेंडेंसी ख़त्म होती जा रही है भगवान पे, तो उसकी नॉलेज ख़त्म होती जा रही है। उग रहे हैं पेड़, मर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं ऐसी। भगवान ने दवाइयाँ दे रखी हैं सारी की सारी, लेकिन हमें वो चमत्कार नहीं लगता है। छोटी सी गोली फैक्ट्री के अंदर आदमी बना लेता है उसको, अरे क्या बना दिया, अरे वाह भैया क्या बना दिया, इसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इसने खूब रिसर्च करी। हाँ, लेकिन वास्तव में जो रिसर्च छुपी हुई है इंसान की, जो अलग अलग वैदिक योग रोग की दूर करने की भी विधियाँ हैं, जैसे यही है आपका एक्यूप्रेशर। अब बताइए, हाथ के अंदर पूरे शरीर का वो पॉइंट्स बताइए ज़रा, कितनी अजीब सी बात है। अभी कहाँ समझ में आती है इन लोगों को, एक बात आती है नहीं आती। तो भगवान के बनाए हुए प्रोसेस हैं, तो चमत्कार नहीं है अपने आप में। लेकिन चमत्कार, ये चमत्कार ना देख के हम लोग ये सब चमत्कार देखते हैं। ओ क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी बन गई, क्या कर दिया इंसान ने, कमाल कर दिया। तो इस तरह से हम सोचते हैं। तो बता रहे हैं कि उन जिनके नाम से अविद्या का नाश हो जाता है, उसके लिए कौवे से बर्तन मंगाना कौन सा बड़ा काम था। ये तुम्ही लक्षण रूपे पूर्वे वनवासे, निरंतर रक्षक आछिला सीता पाशे। वनवास के समय जब आप लक्ष्मण के रूप में थे, तब आप निरंतर सीता जी के समीप रहकर उनकी रक्षा करते थे। तथापि हम मात्र तुम्ही सीता रे चरण, इहा बही सीता नाही देखी लग के मन।
तथापि तुमने केवल सीता के चरण ही देखे, इसके अतिरिक्त सीता का स्वरूप कभी नहीं देखा। तुम्हारे से बाणे रावण वंचना, तो उनके चरित्र के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आप सर्वेंट हैं। हाँ, ऑल्दो आप, हाँ, एक बार यमुना जी को भी कंफ्यूजन हो गई थी ना कि क्या ये रास कर सकते हैं, तो अरे वो तो सुप्रीम पर्सनालिटी ही है, लेकिन फिर भी सीता के चरण ही देखते थे। तुम्हारे से बाण राम नैरा वंश नाश से तुम ये वाटी आन केवन प्रकाश, तुम्हारे उन बाणों से रावण का संपूर्ण वंश भी खत्म हो गया। ऐसे तुम यदि एक कौवे से बर्तन ले आओगे तो कौन सी विशेष महिमा है। हाँ, अब जो रामायण के बारे में सुनते हैं, सबसे मुश्किल टास्क क्या था रामायण में, वो सेना, वो युद्ध जीतने में, बताइए। समुद्र का पुल बनाना, और बताइए रावण की नाभि से अमृत को सुखाना, और कुछ इंद्रजीत को मारना। ओके, सीता कहाँ थी उसका पता लगाना। वेरी गुड। अहिरावण को मारना। हाँ, सबसे मुश्किल यही था, बता रहे हमारे, क्योंकि वो कोटि पता नहीं क्या संख्या है वो, आई डोंट नो, अम्बुद कुछ नंबर है वो, क्या नंबर है, कह रहे एक बंदर से काम कराना बहुत मुश्किल काम है। उन बंदरों को संभालना ही सबसे मुश्किल काम था कि उनसे युद्ध कैसे कराया जाए, उन्हें नियोजित कैसे, उन लाइन में कैसे खड़े करें, बंदरों को कैसे बताएं तुम इधर जाओगे, तुम उधर जाओगे, तुम ये करोगे। वो तो उछलेगा, वो सर पे चढ़ जाएगा, कोई पेड़ पे चढ़ जाएगा, कोई वहाँ, कैसे काम कराएं, बड़ा मुश्किल काम था। जो इतने कोटि असंख्य बंदरों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौवे को कंट्रोल करना में क्या बड़ी बात थी उसमें। बता रहे यहाँ रे चरण ने पूर्व कालिंदी आसिया, आपकी महाशक्ति को जानकर स्तवन कर महाप्रभाव जानिए। कालिंदी देवी ने पूर्व काल में आपके चरणों की स्तुति करी, ये वही लीला जो भी बताई। हाँ, यमुना जी को कन्फ्यूजन हो गई ना, फिर कई बार भगवान को थोड़ा दिखाना पड़ जाता है, वो समझते ही नहीं है बात को। तो जब थोड़ा सा दिखाया भगवान ने अपने बल, तो यमुना जी स्तुति करने लगी। हाँ, समझ में आ गया। चतुर्दश भुवन पालन शक्तियाँ काक स्थाने वाटी आने की महत्वतार, जिसके पास 14 भुवनों की पालन करने की शक्ति है, वो कौवे से बर्तन मंगा ले तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर कोई इंसान संसार में ऐसा कर दे तो गुरु जी भगवान बन जाएंगे तुरंत। चमत्कार को नमस्कार है, आज भी यही समस्या है। कोई व्यक्ति ऐसा जादू दिखा दे तो, हाँ, कोई रोग ठीक करता है तो वो भगवान बन जाता है या गुरु बन जाता है। बताइए, डॉक्टर को भी हमने ऐसा बना दिया। आपने देखा पुरातन काल में, व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था उसका जो संजीवनी को लेके इलाज किया। हाँ, चरक तो नहीं था, नहीं सुश्रुत नहीं था, सुसेन जो थे, कभी देखा वो भगवान के रूप में पूजे गए। उन्होंने भगवान को जीवित कर दिया भैया, तो उन्हें तो पूजा ही जाना चाहिए भगवान के रूप में। लेकिन ऐसे हैं जो रोग ठीक करने वाले भगवान बन चुके हैं। हाँ, ऐसे हैं, भगवान ही बन गए हो। तो ये थोड़ी है, क्या आदमी को मरने से तो फिर भी नहीं बचा पाया, कोई भी बचा पाए, कोई ऐसा मिला आपको मरने से बचा दिया। तो इसलिए बता रहे हैं कि चमत्कार तो हमारे सामने निरंतर हो रहे हैं, लेकिन हाँ, कहाँ समझ में आ रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं, तथापि तुम्हारे कार्य अल्पना ही हया, यही कर सही सत्य चारि वेद काया। तथापि आपके कार्य कुछ भी तुच्छ नहीं होते, आप जो भी करते हैं वे शाश्वत सत्य है, जिसकी पुष्टि चारों वेदों में होती है। हासे नित्यानंद तान सुनी अस्तवन, बाले भावे बले मुई करीब भोजन। और मालिनी बोले जा रही है ये सब, और वो सुन रहे हैं, और उनको वो तो बाल्य भाव में कह रहे खाना दो, मैं भोजन करूँगा। नित्यानंद देखिल तहार स्तन झरे, बाल्य भावे नित्यानंद स्तन पार करे। उनको देखते ही जैसे माँ का स्तन से दूध निकलने लगे, ऐसे होने लगता था, जैसे यशोदा माँ के बारे में हम सुनते हैं। एई मत अचिंत्य नित्यानंदेर चरित, आमी की बलिव सब जगत विदित। नित्यानंद प्रभु की लीलाएं इसी प्रकार अचिंत्य हैं, और मैं क्या कहूँ, वे तो समस्त जगत में विख्यात हैं। वे ऐसे काम करते हैं जो सामान्य बुद्धि से परे हैं। करे दुर्गे कर्म अलौकिक, ये न ये जाना, ये तत्व, ये माना, ये सत्य है ना। जो उन्हें तत्व से जानते हैं वही उनकी लीलाओं को सत्य मानते हैं, नहीं तो लोग यही सोचते रहेंगे। क्योंकि हमारे अंदर अनैतिकता है, इसलिए हम चीज़ों में नैतिक अनैतिक देखते हैं। भगवान का आध्यात्मिक जगत टोटल प्योर स्पिरिचुअल जगत है, वहाँ कौन जा सकता है?
जो टोटल प्योरिटी जिसके अंदर हो, प्योरिटी टोटल, वही व्यक्ति वहाँ जा सकता है। इसलिए वही व्यक्ति इन लीलाओं को समझ सकता है। अहर्निश भाव आवेश परम उद्यम सर्व नदी आय बुले ज्योतिर्मय धाम। परम भाव आवेश में निमग्न होकर वे परम प्रकाशमय स्वरूप नित्यानंद दिन रात नवदीप में विचरण करते थे। कीबा योगी नित्यानंद कीबा तत्वज्ञानी, यहाँ रहिए मत इच्छा ना बलय केनी। कोई उन्हें महान योगी कहता था, कोई कहता था तत्ववेता है, कोई कहता था हाँ कोई, और जो लोग जो भी कहना चाहे कहते थे, उन्हें रोक कौन सकता था। ये से कहने नित्यानंद चैतन्य रन है तबु सच्चा रन मोरा राहु का हृदय। नित्यानंद का चैतन्य से जो भी संबंध हो, मैं तो केवल उनके चरणों को ही अपने हृदय में धारण करता हूँ। हाँ, एत परियारे हो ये पापी निंदा करे तबे लाथी मारो तार शिर ऊपरे। और यदि कोई इतना सब सुनने के बाद भी नित्यानंद की निंदा करे तो ऐसे पापी के सर पर मैं लात मारता हूँ। यही मत अच्छे प्रभु शिवा से रघरे निरवधि अपने गौरांग रक्षा करे। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु श्रीवास के घर में निवास करते थे और गौरांग सदा उनकी रक्षा करते थे। हाँ, ऐसा प्रतीत होता था कि वो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन गौरांग ही उनकी रक्षा करते थे, क्योंकि वो पूरे भाव में रहते थे। तो गौरांग महाप्रभु ने उनको कपड़े पहनाए या उनको संसार में उनकी ख्याति को बचा के रखा। नहीं तो लोग तो क्या कहीं बोलते ही हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, कई लोग बोलते थे ऐसा, तभी तो कह रहे हैं उनके सर पे मैं लात मारता हूँ। ये सब डेविएशन या इस तरह के विचार रहे होंगे, क्योंकि जैसा हमने बताया सामने से हमें दिखता नहीं है ना कुछ चीज़ों को, या निंदक, जैसे कि शिला प्रभुपाद के पास एक ने लेटर लिखा, एक एक इंडियन गौड़ी मठ के शिष्य ने, कि प्रभुपाद मैं आपकी मदद करने आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा गो एंड स्पिरिचुअल मास्टर, उनसे पूछिए पहले कौन किसके शिष्य हैं। तो उन्होंने बताया इनका शिष्य होंगे, उनसे पहले पूछिए, उनकी परमिशन चाहिए। बाद में जो है उन्होंने अपने गुरु से उन्होंने बोला नहीं पहले आ जाऊँगा फिर पूछ लूँगा। नहीं, उनको पहले पूछो। तो गुरु जी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने लेटर लिखा, मना कर दिया जी। वो कह रहे हैं ये जो भक्ति वेदांत है कुछ नहीं होने वाला, बेकार है, सब फ्लॉप होने वाला है, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो ऐसे करके लोग पहचान नहीं पाते हैं, तो बाद में फिर पछताते हैं। तो इसी तरह से नित्यानंद प्रभु शास्त्रों के अनुसार चीज़ों को देखना चाहिए, कहने का मतलब है, वरना हम भी पछताएंगे, हम निंदक बन जाएंगे, कुछ ना कुछ निंदा करने लग जाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसे निंदक के सर पर मैं लात मारता हूँ जो नित्यानंद प्रभु के बारे में ऐसा सोचता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन